जय श्री कृष्ण मित्रों। आइए आपके प्राण ये पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा शरीर की क्रियान्वित करना, अपने सांसों को किस तरह से नियंत्रण करना, अपने जीवन में मात्र आप 2 मिनट अगर सांस नहीं लेते हैं तो आपके प्राण जाने का डर रहता है। अर्थात आप सांस की प्रक्रिया को समझें। यदि सांस का महत्व नहीं समझेंगे तो हम किस तरह से सांस लेना, कैसा छोड़ना, ये हमें नहीं आता है। तो रेचक और हमको किस तरह कुंभक करना है, किस तरह पूरक करना है, अर्थात रेचक और पूरक का क्या महत्व है। जीवन को प्राण देने के लिए जो एक आवाम है, वो आवाम अगर प्राण को नहीं मिलेगा हवा के माध्यम से, तो हमारा शरीर इस सांसारिक विश्राम में तड़प उठेगा। तो दोस्तों, आप मात्र 2 मिनट रोज अभ्यास करें और बैठें शांत अवस्था में। आप जैसा सुखासन में बैठना चाहें, चाहे पद्मासन में बैठना चाहें, आप बैठ जाएं और आप गहरी अंदर की सांस, पहले मुंह बंद कर लें, नाक को भी बंद करें। चाहे तो आप स्वयं केंद्रित करें नाक को, या फिर अपने हाथ से केंद्रित कर लें। और नाक को बंद करने के बाद आप महसूस करें अंदर की हवा, अंदर खींचें और खींच करके मित्रों कुछ समय आपको रोकना है, जितनी देर आप संभवतः रोक सकें। और रोक करके जब रोकेंगे आप, तो ये अवस्था, रोकने की अवस्था और प्राण को सांसारिक विश्राम की जो आवश्यकता होती है, इसके मध्य की अवस्था, ये आपका सांस छोड़ने का महत्व समझाएगी। जब आप सांस छोड़ेंगे, जब प्राण तड़पेगा, तो आप जब सांस छोड़ो धीरे धीरे, तो आपको बिल्कुल राहत मिलेगी और आपको प्राण शक्ति मिलेगी। ये है आपका सांस छोड़ने का महत्व। अब आप समझिए कि सांस लेने का महत्व क्या है। ये सांस छोड़ना और सांस लेना आपको पता नहीं है। हम ले रहे हैं सांस, हम छोड़ रहे हैं सांस, लेकिन हमें कब सांस ले रहे हैं, कब पता, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऑटोमेटिक है, एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसको सांस लेना और छोड़ना कहते हैं। तो आप बाहर सांस छोड़ा, आपने सांस का महत्व समझ लिया छोड़ने का। अब सांस को बाहर छोड़ा तो मुंह नाक बंद, वो बाहर की हवा बाहर ही रहने दें, अंदर की हवा अंदर जो बची हुई वो। अब आप कितनी देर तक बाहर की सांस को अंदर तक नहीं आने देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब प्राण पुनः सांसारिक विश्राम के लिए ये आत्मा तड़पेगी, आप छटपटाएंगे इस हवा के लिए, तब आप धीरे धीरे सांस लेंगे। ये है आपका सांस लेने का महत्व। दोस्तों, सांस छोड़ना रेचक और सांस लेना पूरा, इनहेल और एक्सहेल, जब तक इसका महत्व नहीं समझेंगे, हमको सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया जब तक स्वाभाविक स्वचालित नहीं होगी अच्छी तरह, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपको शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ विचार रखना है, तो आप ये प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रि विश्राम में, एकांतवास में, सुंदर निर्जन और स्वच्छंद वातावरण में नियमित करें। निश्चित ही आपको बहुत ही लाभान्वित होगी और जीवन के लिए बहुत फलदायी रहेगी। आप नियमित करिए और लोगों को कराइए और आप लाभ का आनंद लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।